हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। जैसा आपको पता है कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 अमेरिकी वर्चस्व मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आज बारी है पार्ट 2 की। आज बारी है बच्चों पार्ट 2 की, और पार्ट 2 की स्टार्ट हम करेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और बाकी के जो टॉपिक्स है वो समझाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और बाकी के जो टॉपिक्स है वो समझाने वाला हूँ। तो चलो बच्चों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इराकी फ्रीडम जान लेते हैं। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की। यानी अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की क्या करी, स्टार्ट किया। इसमें एक सेना बनाई गई जिसमें 40 से ज़्यादा देशों की सेना शामिल थी। यानी एक सेना का निर्माण होता है जिसमें 40 देश की सेना इसमें शामिल है। ठीक है, यानी एक सेना का निर्माण, टुकड़ा निर्माण होता है जिसमें 40 देश की सेना शामिल होते हैं। इन सेना को कोलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया, क्योंकि इसमें कितने देश शामिल है, इसमें 40 से ज़्यादा देश की सेना शामिल थे। ठीक है, इस सेना को इराक पर हमला करने के लिए बनाया गया था। और इस सेना का मेन मोटो क्या था कि आपको किस पर हमला करना है, आपको इराक पर क्या करना है, हमला करना है। अमेरिका द्वारा कहा गया कि इस सेना को इराक पर बन रहे सामूहिक संहार के हथियारों को ख़त्म करने और उनके उत्पादन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। यानी जब रीज़न पूछा गया कि आपने ऐसा सेना क्यों बनाया है, तो अमेरिका ने बोला कि जो इराक है वो ऐसे हथियार बना रहा है जिससे बहुत ज़्यादा नरसंहार हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। तो हमें इस हथियारों को ख़त्म करना है और इस हथियारों पर क्या लगानी है, रोक लगानी है। ठीक है बच्चों, ये कौन कहा गया, अमेरिका ने बोला। पर हमले के बाद इराक में कोई भी हथियार नहीं मिला, परंतु जैसे अमेरिका ने हमला किया वहाँ तो कोई भी हथियार उनको मिला ही नहीं। इसलिए ऐसा माना गया कि इस हमले का मुख्य उद्देश्य था इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना। यानी जब अमेरिका ने अटैक किया इराक पर तो वहाँ पर एक भी हथियार नहीं मिले। तो ऐसा माना गया कि जो अमेरिका है वो इराक के तेल संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। इस हमले के लिए यूएनओ ने भी अनुमति लेना ज़रूरी नहीं समझा, और इसके हमले के लिए जो अमेरिका है उसने यूएनओ से भी परमिशन मांगना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? शॉर्ट में बताता हूँ। 19 मार्च 2003 की बात है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की जाती है। इसमें 40 देशों की सेना को मिलाया जाता है। ठीक है, इनका मोटो क्या होता है, इराक पर जाके अटैक करना। अटैक क्यों करेंगे ये, क्योंकि अमेरिका बोलता है कि ऐसे हथियार बना रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है और इन हथियारों को ख़त्म करेंगे और इन पर पाबंदी लगाएंगे। परंतु जैसे ही अमेरिका अटैक करता है कहाँ पर, इराक पर, वहाँ उनको एक भी हथियार नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इनका जो मेन मोटो था अमेरिका का वो था इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा पाना। इराक के जो तेल संसाधन थे उस पर कब्जा पाना, और इस हमले के लिए उन्होंने यूएनओ से परमिशन तक नहीं मांगी थी। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम क्या क्या निकले। यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम तो चल गया, अब इसके परिणाम क्या क्या निकले, परिणाम भी जान लेते हैं। इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई। यानी इराक में अमेरिका के तहत क्या स्टार्ट हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। अमेरिका के लगभग 3000 तथा इराक के बहुत सारे लोग मारे गए। यानी अमेरिका के जो सैनिक थे उनमें से 3000 सैनिक और जो इराक के जो नागरिक थे उनमें बहुत सारे लोग मारे गए। अमेरिका के इस कदम को सबसे आलोचना कहा गया। यानी बहुत ज़्यादा इसकी बुराइयां हुई थी कि आपने तेल संसाधन के चक्कर में इतना ज़्यादा हानि पहुंचा दिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया। पहला, अमेरिका के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया इराक के अंदर। अमेरिका के 3000 लोग और इराक के बहुत सारे लोग मारे गए इसके अंदर, और अमेरिका ने इस कदम की आलोचना हुई। और अमेरिका ने जो ये कदम उठाया इस पर बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होने लगी, यानी बुराई होने लगी। ठीक है, आगे है अमेरिकी वर्चस्व। आगे क्या है बच्चों, अमेरिकी वर्चस्व। आपने को मैंने कल बता ही दिया अमेरिकी वर्चस्व और वर्चस्व मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्थिक वर्चस्व की। ठीक है, वर्चस्व मतलब जान लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी उसकी जो पैसों से और बाकी चीज़ों से जो उसकी व्यवस्था है ना बहुत ज़्यादा उन्नत है और देशों के मुकाबले। ठीक है, तो देखो वर्तमान में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें में से एक है। अर्थव्यवस्था का यह विशाल आकर अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व का प्रतीक है। आर्थिक यानी पैसा, यानी बहुत ज़्यादा अमीर विकासशील देश है। कौन, अमेरिका। अमेरिका आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर देश है, उसके पास हर एक चीज़ है, उन्नत है, यानी विकासशील देश है, बहुत ज़्यादा इसके पास सब कुछ है, पैसा, हथियार, सैनिक वगैरह सब कुछ है इसके पास। ठीक है, तो इसलिए इसकी विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
दूसरा जान लेते हैं, हर क्षेत्र की सबसे बड़ी 3 कंपनियों में से एक हमेशा अमेरिका होती है। यानी आप किसी भी सेक्टर में जाओगे उसमें से हर तीसरी कंपनी कौन सी होगी, यूएसए की कंपनी होती है। कैसे, वो देखो, विश्व में हर क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी 3 कंपनी में से एक कंपनी हमेशा अमेरिका की होती है। कि अगर आप वर्ल्ड में 3 कंपनी सबसे बड़ी उठाओगे तो सबसे बड़ी कंपनियों में से तीसरा जो कंपनी होगा हमेशा किसका होगा, वो अमेरिका का होगा। ठीक है। डॉलर वर्चस्व, विश्व की सभी मुद्राओं की कीमत का निर्धारण डॉलर के आधार पर किया जाता है, जिस वजह से अमेरिकन डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा में से एक है। यानी वर्ल्ड के अंदर जो हम अनुपात लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, वो डॉलर के आधार पर करते हैं, तो इसलिए इसका वर्चस्व है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्थाएं हैं ना, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, अमेरिका की है। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में से अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वह विश्व की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की ताकत रखता है और विश्व में आर्थिक नीति को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका इतना ज़्यादा पावर है इसके पास। ठीक है, आगे बढ़ो। अब सैन्य वर्चस्व जान लेते हैं। ठीक है, कि सैन्य वर्चस्व कैसे है। तो विश्व की सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूएसए के पास। यूएसए माने अमेरिका के पास। ठीक है, कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी अगर सेना पूछा जाए तो किसके पास है, वो अमेरिका के पास है। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है। ठीक है, अपने से नीचे के 12 देशों से भी अधिक सैन्य खर्चा, यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करता है अपने सैनिकों के ऊपर। कौन, अमेरिका। अमेरिका अपनी सेना पर उससे नीचे के 12 देशों के द्वारा किए गए कुल खर्चे से ज़्यादा खर्चा करता है। यानी जितना खर्चा 12 के देश नहीं करते, वो केवल अमेरिका उतना खर्चा कर देता है। किस पर, अपने सैनिकों पर। ठीक है, बहुत खर्चा करता है ये। विश्व में कहीं भी वार कर सकने की क्षमता, यानी वर्ल्ड में कहीं भी वार करने की क्षमता। अमेरिका की सेना केवल संख्यात्मक रूप से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता और उसकी गुणवत्ता भी विश्व में सबसे अधिक है। यानी बहुत क्वालिटी, बहुत पावरफुल सेना है किसकी, अमेरिका की। संख्या और गुण दोनों में सबसे आगे। अमेरिका की सैन्य क्षमता केवल संख्या के आधार पर ही ज़्यादा नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के मामले में अमेरिका की सेना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी दोनों सेम ही पॉइंट है, सिमिलर ही पॉइंट है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है कौन, अमेरिका का सेना। अब ढांचागत वर्चस्व जान लो। अब जानते हैं ढांचागत वर्चस्व। MBA की डिग्री, विश्व में प्रसिद्ध MBA की डिग्री की शुरुआत अमेरिका द्वारा की गई थी। यानी जो आप लोग MBA वगैरह करते हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, अमेरिका से उसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में यह डिग्री विश्व में सबसे उच्च स्तरीय डिग्रियों में से एक है और हर बंदा MBA की डिग्री को एक्सेप्ट करता है, मानता है, और सबसे उच्च डिग्रियों में से एक है किसका, MBA का डिग्री। वर्तमान में स्थित सभी समुद्री मार्गों का रखरखाव और उन पर नियंत्रण अमेरिका द्वारा ही किया जाता है। यानी वर्ल्ड में जितने भी समुद्री मार्ग होते हैं उनका रखरखाव, उनकी देखभाल कौन करता है, अमेरिका ही करता है। इंटरनेट की निर्भरता, वर्तमान में पूरा विश्व इंटरनेट पर निर्भर है और इस इंटरनेट का संचालन अमेरिका उपग्रहों के एक विशाल समूह द्वारा किया जाता है। यानी इंटरनेट जो आज हम यूज़ करते हैं ना, उसका संचालन भी कौन करता है, अमेरिका ही करता है। सबसे बड़ी संगठनों की मुख्यालय अमेरिका में है। विश्व में से सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय अमेरिका में ही स्थित है और इसमें काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी अमेरिकन ही है। यानी जितने भी बड़े बड़े मुख्यालय, जितने बड़े बड़े संगठन हैं, उनका जो हेडक्वार्टर होता है कहाँ होता है, अमेरिका में होता है और उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कौन होता है, अमेरिकन ही होते हैं। तो इन सब वजहों से जो है अमेरिकी वर्चस्व बहुत ज़्यादा पावरफुल है पूरे देशों को लेकर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया, बहुत इजी पॉइंट्स है, आप दोबारा पीछे करना, पॉइंट्स आप लिख लेना कॉपी में, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जो ना समझ आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब हम जानेंगे सांस्कृतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक। ठीक है बच्चों, अब सांस्कृतिक वर्चस्व जान लेते हैं। अमेरिकी रहन सहन का बाकी देश पर प्रभाव, यानी अमेरिकी रहन सहन का बाकी देशों पर क्या प्रभाव होता है। विश्व में स्थित लगभग सभी देश के लोग अमेरिकन रहन सहन के तरीके से प्रभावित है एवं अमेरिका के द्वारा जैसे जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। जैसे अमेरिका में जीन्स पहनते हैं, आजकल हर देशों में जीन्स का चलन है, सब लोग जीन्स पहनना चाहते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये चीज़ अमेरिका से आया है ना, यही बात है यहाँ पे। ठीक है, विश्व भर में प्रसिद्ध नीली जींस की शुरुआत अमेरिका से ही हुई है। यानी जो जींस की स्टार्टिंग हुई है कहाँ से हुई है, अमेरिका से ही उसकी स्टार्टिंग हुई है। अमेरिकियों की तरह जीने की इच्छा, हर बंदा चाहता है कि मैं एकदम रईसी स्टाइल जीऊँ, किसकी तरह, अमेरिकन लोगों की तरह। तो वर्तमान में विश्व के किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्ति अमेरिकी जीवन शैली की तरह जीना चाहता है।
उपरोक्त सभी तथ्य विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता है, और ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता है कि हम लोग अमेरिका से कैसे प्रभावित है और कैसे अमेरिका का वर्चस्व हम लोगों पर कायम है। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध, यानी कौन कौन से अवरोध है जिस चक्कर में ये वर्चस्व को रुक रहा है, खतरा है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।